जय श्री राम भाइयों, मैं मुकेश कुमावत। दोस्तों, आपने 75 हार्ट चैलेंज के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों, 75 हार्ट चैलेंज के अंदर जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो भी आपको पता होंगे। मैं भी आज आपके सामने एक चैलेंज लेकर आया हूँ, वह है 108 दिन का योगिक लाइफस्टाइल चैलेंज। दोस्तों, योगिक लाइफस्टाइल चैलेंज के अंदर 75 हार्ट चैलेंज से कुछ जो रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, वह अलग रहने वाले हैं। लेकिन यह बहुत ही बेहतर नियम है, बहुत ही अच्छे रूल्स हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लेवल पर जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको 108 दिन के योगिक लाइफस्टाइल चैलेंज के नियम के बारे में बता देता हूं कि वह कौन कौन से नियम हैं जिनसे हम अपने 108 दिन की योगिक लाइफस्टाइल चैलेंज को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहला जो रूल है वह है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दोस्तों, 6 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसमें आप उठें और जो आगे के रूल्स हैं उसके अंदर आपको पता चलेगा कि 6 बजे उठने के या 6 बजे से पहले उठने से के बाद हमें क्या क्या करना है। तो दोस्तों, सुबह 6 बजे से पहले उठने के बाद, सोच आदि से निवृत्त होने के बाद, अगला जो रूल है वह है सुबह शाम आपको 45 मिनट आपको वर्कआउट करनी है, जिसके अंदर योग को, प्राणायाम को इंक्लूड करना है। उसके अलावा आप कुछ भी वर्कआउट कर सकते हैं, चाहे वो जिम वाली हो, चाहे देसी वर्कआउट हो, चाहे आप मुक्ति घुमा सकते हैं। ये सारी जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन आपको योग की जो प्रैक्टिस है उसको उसमें जरूर से जरूर इंक्लूड करना है, यह अनिवार्य है। दोस्तों, योग व्यायाम करने के बाद आप स्नान करके 24 मिनट मिनिमम ध्यान लगाएं। यह आपका अगला रूल है। ध्यान लगाने का अभ्यास आपको करना है, आपको ध्यान लगाना सीखना है या धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। ध्यान के अभ्यास के बाद दिन में हम जो भोजन करेंगे वह हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, यह हमारा अगला रूल है। और इसके अगला रूल है कि हमें 4 लीटर कम से कम पानी पीना है। और इसका अगला नियम है वह यह है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें अपने सनातन वैदिक धर्म से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ना है, अन्य पुस्तकें नहीं पढ़नी है। आप वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत या सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं, सत्यार्थ प्रकाश भी आप पढ़ सकते हैं। तो इन सभी पुस्तकों में से कोई भी एक पुस्तक के आपको 10 पेज पढ़ने हैं, मिनिमम आपको 10 पेज पढ़ने हैं। और इसके बाद अगला जो रूल है उसके अंदर हम कोई भी हमारी बुरी आदत है तो उसे छोड़ने का संकल्प लेना है। इन 108 दिन के अंदर हम अपनी जो बुरी आदत है उसको छोड़ने का संकल्प लें, जिससे हमारे जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी हमारे अंदर ऐसे अच्छे बदलाव आएंगे, शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब दोस्तों, अगला जो रूल है उसके अंदर हम जो मोबाइल का उपयोग करते हैं उसको कम से कम करना है। और शाम को 8 बजे के बाद हमें फ़ोन का उपयोग नहीं करना है। कोई आपातकालीन स्थिति हो तभी हम फ़ोन का उपयोग करें। सोशल मीडिया या रील्स देखने में, इनको स्वाइप करने में अपना समय व्यर्थ न बढ़ाएं। इन रील्स और वीडियोस को देखकर अपने समय को व्यर्थ ना खत्म करें। और इसके अंदर अगला जो रूल है वो है सेल्फी लेना। प्रतिदिन आप अपने शरीर की जो व्यायाम के बाद जो बदलाव आते हैं, शाम का जो व्यायाम करने के बाद आप एक सेल्फी लें, जिससे आपकी प्रोग्रेशन पता चलेगी कि आपके शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो नियम हैं उनका आप पालन करें। दोस्तों, ये जो 10 रूल हैं, ये जो 10 नियम हैं, इन्हीं को हम फॉलो करते हुए 108 दिन तक योगिक लाइफस्टाइल चैलेंज को फॉलो करेंगे और अपने जीवन में हो रहे बदलावों को अनुसरण करते हुए देखेंगे कि हमारे अंदर, हमारे जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। दोस्तों, यह जो 108 दिन का योगिक लाइफस्टाइल चैलेंज है, यह मैंने क्यों बनाया? यह इसलिए मैंने बनाया है कि हम शारीरिक रूप से अपना शरीर को स्वस्थ रखते हुए, मजबूत रखते हुए अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने ध्यान और योग को ऐड किया है। इसके साथ ही दोस्तों, आप अपने जो सनातन धर्म से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं तो आपको अपने धर्म के बारे में सही जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो देख के या अनेक लोगों के जो मिलावटी ज्ञान देते हैं उनसे आप बचे रहेंगे। आपकी अपनी बुद्धि से, आप अपने तर्क वितर्क के माध्यम से
आप स्वतंत्र रूप से अपने ग्रंथों को पढ़ें, समझें और फिर निर्णय करें कि हमारे धर्म के अंदर कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो मिलाई गई है। उनके बारे में आपकी समझ बढ़ेगी और आप अपने सनातन धर्म से जुड़ पाएंगे। हमारी भागदौड़ी भरी जिंदगी के अंदर धन कमाने के लिए हम पूरे दिन और कई लोग रात्रि में भी अपने समय को लगाते हैं। दोस्तों, धन कमाने के लिए हम अपने समय को लगाए रखते हैं और अपने धर्म से जुड़ी हुई जानकारी से हम इधर उधर से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे वीडियो में देख लिया, किसी ने क्या बता दिया, किसी ने क्या बता दिया, उनसे हम अपने धर्म के बारे में जानते हैं। लेकिन सच्चाई में हमारे ग्रंथों के अंदर क्या लिखा हुआ है, वेदों में क्या है, उपनिषदों में क्या है, हमारे जो रामायण महाभारत है उनमें सच्चाई क्या है, इनके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो हमें हमारे धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं रहेगी और हमें कोई भी आकर बहका सकता है हमारे धर्म के बारे में। तो इस टास्क के अंदर, इस चैलेंज के अंदर हमने यही रखा है कि हम अपने सनातन वैदिक धर्म के जो इतने ग्रंथ हैं उन्हीं को पढ़ेंगे और इस टास्क को पूरा करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 108 दिन के योगिक लाइफस्टाइल चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और इसको फॉलो करेंगे। यह उतना हार्ड भी नहीं है। जिस तरह से 75 हार्ड चैलेंज को फॉलो करते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करके मैंने 108 दिन का यह योगिक लाइफस्टाइल चैलेंज बनाया है। इसको आप फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लेवल पर बहुत सारे बदलाव आएंगे। अपने अनुभव मेरे साथ साझा कीजिएगा। आप जो भी अनुभव करते हैं इसके बाद आपके अंदर क्या बदलाव आते हैं, यह एक रेवोल्यूशन की तरह कार्य करेगा और लोगों को प्रेरित करेगा, जिससे सनातन धर्म में एकता बढ़ेगी। सनातन धर्म के बारे में लोग जान पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने जीवन में सनातन धर्म को जी पाएंगे। आज हम सनातन धर्म को ऊपर लेकर जाने की बातें तो करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और जो भी जानते हैं वो भी आधा अधूरा सच्चा, आधा अधूरा झूठा जानते हैं, जिसकी वजह से हम कंफ्यूजन में रहते हैं कौन सी चीज़ हमारे धर्म में है और कौन सी चीज़ हमारे धर्म में नहीं है। तो दोस्तों, मुख्य रूप से 108 दिन का जो योगिक लाइफस्टाइल चैलेंज है वह हमारे सनातन धर्म को डेडिकेट है। तो इस लाइफ को साथ जीते हुए अपने जीवन को धर्ममय बनाएं, सनातन वैदिक धर्म के अकॉर्डिंग अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करें, जिससे हमारे धर्म की प्रगति हो, विकास हो और राष्ट्र का कल्याण हो। तो दोस्तों, इस प्रकार 108 दिन के चैलेंज की मैंने आपको कुछ बातें बताई। धन्यवाद।